चंदौली की माटी में आप पैदा हुए, संघर्षों के साथी भी हैं और हमारे पुराने मित्र भी हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं जो आपने हमें समय दिया। तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ने की, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ने की, वे खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ने की, वे खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। हौसला जो रखते हैं आसमान को छूने की, कभी परवाह नहीं करते जमीन पर गिर जाने की, कभी परवाह नहीं करते जमीन पर गिर जाने की। तकदीर के खेल में निराश नहीं होते, तकदीर के खेल में निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। तकदीर के खेल में कभी निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों के लकीरों पर यकीन मत करना यारो, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते। मुकाम तो मेहनत की देन है, मुकाम तो मेहनत की देन है, किस्मत किसी की बदनसीब नहीं होती। मुकाम तो मेहनत की देन है, किस्मत किसी की बदनसीब नहीं होती। हालातों का कसूर मत निकालो यारो, तरक्की वो भी करते हैं जिनको रोटी नसीब नहीं होती, जिनको रोटी नसीब नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इस कार्यक्रम को संवारने के लिए मैंने 1 तारीख से लगातार संघर्ष किया और यहाँ तक आया। तो सबसे पहले हमारे मंच पर बैठे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित सुमेर साहब, चुनाव विधानसभा से 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़े। संघर्ष की शुरुआत होती कहां से है, इसको आपने सिखाया है स्वर्गीय प्रभु नारायण संदर जी के बड़े लड़के सम्मानित भोलानाथ बच्चन जी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानित शिवनाथ सरदार जी, छोटू राम जी, पल्ली राम जी, बाबू हीरालाल जी, भाई बच्चन जी के छोटे भाई राजेंद्र बच्चन जी, गायक राजेश रसिया जी। इस कार्यक्रम को साथ साथ चलकर बताए अभय बिहार जी, यमुना बिहार जी, सीताराम बिहार जी, सत्तन बिहार जी, झलमल बिहार जी, बेचू बिहार जी, पत्रकार बंधु भाई राजकुमार जी, सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथियों, इस मीटिंग को मैंने लगातार कोशिश किया कि मेरी मीटिंग बढ़िया हो जाएगी, लोग आएंगे, लेकिन साथियों इस मीटिंग के पीछे बहुत बड़ा राज हो गया। इस मीटिंग को बिगाड़ने के लिए, इस मीटिंग को कमजोर करने के लिए ये लगातार साजिश रची गई। ये लगातार हमको लोग बताते रहे कि आपके साथ अन्याय फिर किया जा रहा है, आपको फिर कमजोर करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन साथियों, हमने अब मन बनाया है कि संघर्ष को आगे बढ़ाऊंगा, काम को करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, चाहे इसके लिए बची जिंदगी मेरी क्यों न खत्म हो जाए, मैं इसको करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। जब यह देश गुलाम था, जब इस देश पर अंग्रेजों के द्वारा काफी, जब इस देश के लोगों को अंग्रेजों के द्वारा सताया गया, नंगी तलवारों पर रोका गया,
आसानी से जब इस देश के लोग घबरा गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हुई। तब लोगों ने फैसला लिया था। बलिया से मंगल पांडे का नाम आता है, साबरमती से गोखले का भी नाम आता है, झांसी से लक्ष्मीबाई का भी नाम आता है, बंगाल का बघेला सुभाष चंद्र बोस नाहर का नाम भी आता है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, मोहम्मद राजेंद्र लहरी, ऐसे तमाम लोगों का नाम आता है। जब यह देश गुलाम था तो देश को आजाद कराने के लिए लोगों ने चला। उस समय अंग्रेजी शासन के पास मात्र 50,000 सैनिक हुआ करते थे और भारतीय नौजवान लगभग 3 लाख हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद भी लड़ाई काफी दिन तक चली। देश के नेताओं ने खून बहाया और आपसे भी कहा था कि देश के लोगों खून दे देना, हम आपको देश आजाद करा के दे देंगे। तो लोगों ने ऐसा किया, लेकिन समय लगा। समय लगने का कारण था साथियों कि उस समय देश में भी गद्दार थे, देश के साथ गद्दारी करते थे लोग। हमारे हिंदुस्तान के फौजियों को देश के लोग गद्दारी से मरवाने का भी काम करते थे। तो आज भी समाज में कुछ ऐसे हैं लोग जो हमारे साथ, आपके साथ विश्वासघात किया जा रहा है। जो समाज, ये विद्वानों ने कहा है कि जो समाज अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, जो अपने इतिहास को नहीं जानता, वह समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। साथियों, हम लोग काफी लंबे समय से सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाने में लगा हूं, करता रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि हम लोग अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया और अपने इतिहास को नहीं जाना। लेकिन साथियों, जब ऐसा नहीं होगा, हम लोगों ने मन बनाया है समाज के साथ खड़े होकर के उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करूंगा। साथियों, लगातार हम मेहनत करके इस मीटिंग को सही रूप देना चाहते थे और 7 सवाल पर अपनी बहस रखने के लिए लोगों को हमने बुलाया था। इस 7 सवाल पर आपसे बातचीत करेंगे। पहला सवाल हमने बनाया, राजभर बिहार एक माँ के 2 लाल कैसे हैं, इसको साबित किया जाए। पिछले 30 तारीख को सोनभद्र में एक मीटिंग हो रही थी। आपको ये पता होगा कि मैं सामाजिक नेता के साथ काफी लंबे समय से काम किया हूं, लगभग 30 वर्ष। आज मैं उनसे जुड़ा हो गया हूं, ऐसे सवालों को लेकर के आपके बीच में आया हूं। उन्होंने कहा था सोनभद्र की पंचायत में कि राजभर एक माँ के 2 लाल है, एक राजभर हो गया और एक बिहार हो गया। साथियों, हम आपसे सवाल करते हैं कि अगर माँ के कोख से 2 बच्चे पैदा होंगे तो कैसे एक जाति के नहीं बल्कि 2 जाति के हो जाएंगे? यह सवाल बिल्कुल उनका गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। साथियों, इधर भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की एक बहुत बड़ी रैली लगी थी। एक सांसद है, पूर्व सांसद हरिंद्रान राजभर जी, उन्होंने कह दिया है माननीय ओम प्रकाश राजभर को कि आप बिहार हैं। मैं भी कह रहा हूं कि अगर आप बिहार हैं तो हम भी सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली ये सभी लोगों को लेकर के आपके साथ आकर के खड़े हो जाएंगे, आपकी पार्टी मजबूत हो जाएगी। लेकिन खबरदार, अगर आप बिहार नहीं हैं तो हमारे बिहार साथी को छेड़ने का काम मत करें, उनके साथ से हट जाएं, उनका साथ छोड़ दें, नहीं तो मेरा समाज केवल अब राजभर लिख रहा है, धीरे धीरे हमारा समाज खत्म हो जाएगा। हम किसी गैर समाज के हाथ में अपने समाज को गिरवी नहीं रखने देंगे। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे, खबरदार, आप बिल्कुल बिहार कौम में पैदा है तो आप बिहार जाति केवल लिखेंगे, राजभर से हमारा कोई नाता नहीं है, राजभर से मेरा कोई संबंध नहीं है। शादी ब्याह का मतलब है आप कर लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारी जात उनके जात से मेल खाती जरूर है, लेकिन हम अलग हैं,
वो अलग हैं, वो राजभर हैं, हम बिहार हैं। हम कहते ही मानने के लिए तैयार हैं, हम समाज को अपनी बेगी नहीं रखने देंगे साथियों। इसलिए साथियों हमारा समाज बिहार समाज है, बिल्कुल रहेगा, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं रहेगा। दूसरा सवाल है साथियों, बिहार समाज को एसटी में कैसे शामिल किया जाए, कौन सा अच्छा पड़ेगा। हमारा इधर सोनभद्र से इधर एमपी की तरफ छत्तीसगढ़ बिहार में हमारे समाज को लोग एसटी का दर्जा देते हैं। हम भी आपसे सवाल करते हैं, एसटी का दर्जा जिस दिन हासिल हो जाएगा मेरे भी समाज के लोग तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसी सवालों को लेकर के बिहार समाज के पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देना चाहिए साथियों। हमारे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल सामाजिक शिक्षा कमजोर होती जा रही है। हम एक साथियों और सवाल बनाया है कि मेरे समाज की बहन बेटी किसी दूसरे के सभा में न जाए, इस पर रोक लगाया जाए। क्योंकि जब जब ये सभा लगाते हैं लोग जनता पार्टी के लोग, तो मेरे ही समाज की बहन बेटी या मेरे ही लोग उधर जाकर के एक सभा में इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनकी पहचान बन जाती है और हमारे लोगों को मंच तक भी आने का मौका नहीं देते हैं, बोलने का तक भी मौका नहीं देते। इसलिए साथियों मेरे समाज को मेरे समाज की बहन बेटी को उधर ना जाने दिया, उस पर रोक लगाया जाए। साथियों एक सवाल और हमने बनाया कि बिहार समाज का एक दल का गठन हो जाए, ताकि साथियों इस हिंदुस्तान में जितने भी दल हैं सारे के सारे दल में बिहार समाज के लोग रहने का काम करते हैं। मैं भी समाजवादी पार्टी में लगभग 27 साल से हूँ और भी हमारे लोग कहीं न 22 साल 24 साल 25 साल ऐसे लोग रहने का काम करते हैं। साथियों मिलना कुछ नहीं है किसी को, मेरा समाज बिखर गया है, सारे लोग इधर उधर भटक रहे हैं। इसलिए साथियों मैंने भी मन बनाया है कि मेरा समाज अगर संगठित हो जाएगा, जिस दिन एक दल बन जाएगा, मेरे समाज के लोग एक तरफ गोल बंद हो जाएंगे, फुटकर में रहेंगे, कोई नहीं पूछेगा, तमाम सारी परेशानी से अपन जंग में फंस जाएंगे। इसलिए साथियों सभी लोग एक गोल बंद होकर के रहने का काम करें। हम आपसे समर्थन चाहते हैं कि क्या ऐसा किया जाए तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। आप लोग हाथ उठा करके हमें इस बात को बता दें कि नहीं सही बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। सभी लोग हाथ उठा दे तब माना जाएगा कि नहीं सभी लोग दल बनाने की मजबूती से काम करेंगे। भाई साथियों सही बात है, साथियों जिस दिन आप दल बना लेंगे तो दल के मालिक भी रहेंगे, दल में बहुत से लोग रहेंगे। हम गाजीपुर से लेके बलिया से लेके आजमगढ़, मऊ, देवरिया, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, इधर कई जनपद में हमारे लोग रहते हैं। एमपी, बिहार, झारखंड तमाम जगह रहते हैं। मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र में 8 विधानसभा सीट ऐसी है जो 8 विधानसभा केवल बिहार समाज के बदौलत जीता जा सकता है, हारा भी जा सकता है। ऐसे 8 विधानसभा। साथियों जिस दिन आप मजबूती से अपना घर बना लेंगे, आने वाला दिन जब आपका आएगा 8 विधानसभा पर आप अपना 8 उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो निश्चित तौर पर आप 4-5 जीत जाएंगे। जब 4-5 जीत जाएंगे तो आपका नेता विधानसभा लोकसभा में जाएगा, तब आपकी पहचान बनेगी, तब आपकी बात सुनी जाएगी। ऐसा अब कोई तरीका नहीं बचा है जो आपकी आवाज को कोई ले जाएगा, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। साथियों अगर इस बात पर आप अड़े हैं तो हम भी चाहेंगे कि ऐसा मौका दिया जाए और सारी बात को एक तरफ करके हम लोग एक दल बना करके चले, क्योंकि सभी समाज का दल बन चुका है। राजभर भी अपना बना लिया है, बिंद भी अपना बना लिया है, सोनकर भी बना लिया है, चौहान भी बना लिया, सभी लोग अपना बना लिए। तो हमारा भी मन है साथियों की बिहार समाज का भी एक दल बन जाएगा तो सभी लोगों को एक साथ गोल बंद करके अपनी राजनीति की लड़ाई हम लोग आगे बढ़ाएंगे। साथियों अभी बहुत से लोग हमारे बीच में है, अपनी बातचीत को रखेंगे तो एक शेर के माध्यम से अपनी बातचीत को समाप्त कर दें।
क्योंकि इस मीटिंग की शुरुआत और अंत में काफ़ी बड़ा बेचैन था कि इतना मैंने मेहनत किया था, लगातार 26 दिन गांव-गांव जाकर के लोगों को बताया था कि साथियों 28 तारीख को एक मीटिंग होने जा रही है ज़बरदस्त, आप उसमें आए। लेकिन इस मीटिंग के साथ कहीं न कहीं धोखा हुआ है, इसका असर है और इस बात की खबर भी है, क्योंकि साथियों जिसको मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया था, बुलाया था, कहा था, ऐसे लोग आपके बीच में नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आपके साथ कहीं न कहीं अन्याय हुआ। तो मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हैं, मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हैं, पाप का पुण्य में विश्वास बदल सकते हैं। मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हैं, पाप का पुण्य में विश्वास बदल सकते हैं। अपनी बाहों पर कर लो भरोसा यारो, तो जमी क्या चीज है, आसमान बदल सकते हो, आसमान बदल सकते हो। जय हिंद, जय भारत, बिहार समाज जिंदाबाद, बिहार एकता जिंदाबाद।